हाउ टू यूज माइलस्टोन फॉर रोड विद एनिमेशन इन पावर पॉइंट। हम यहाँ पे एक रोड बनाएंगे, उसमें माइलस्टोन ऐड करेंगे और उसमें एनिमेशन देंगे। यानी किस प्रकार से आप अपना ऑर्गेनाइजेशन का या किसी और चीज़ की प्रोग्रेस या रोड मैप बता सकते हैं विद एनिमेशन। ये वीडियो आपके लिए। सभी के लिए प्रार्थना कर लेते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो नः प्रचोदयात्। मैं अभिषेक मिश्रा, सॉफ्टवेयर अभी.com से शुरू कर दें। आप सभी को पता है हम शेप ऐड करने के लिए इंसर्ट में जाते हैं। हम यहाँ पे इंसर्ट जाएंगे और यहाँ पे हम लेंगे शेप। आज जो हम यूज करने वाले हैं वो कुछ अलग होगा। जनरली हमने एक वीडियो और बनाया था, उसमें हमने फ्री हैंड ड्राइंग यूज की थी। वही फ्री हैंड ड्राइंग आज यूज करने वाले हम फिर से। तो ये आपको यहाँ मिल जाएगा, अदरवाइज ये आपको लाइन्स में यहाँ पे फ्री हैंड ड्राइंग यानी स्क्रिबल मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आपको फ्री हैंड ड्राइंग यूज करना है। कुछ इस प्रकार से रोड होती है जनरली। तो ये हमने यहाँ पे बिल्कुल इसी पे हमने कर दिया, रेडी। इसके बाद आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको लेना फॉर्मेट बैकग्राउंड। यहाँ से हमें दो चीजें मैनेज करनी है। सबसे पहले तो आप इसे पूरा रोड के उसमें देख लीजिए या थोड़ा सा इसको बड़ा कर लीजिए ताकि ये पूरा एक इस तरह से दूसरे सिरे तक दिखाई दे, ये चीज। दूसरा, हम यहाँ पर इसकी जो लाइन है इसका कलर चेंज करने वाले हैं। इसे कर देंगे हम पहले डुप्लीकेट कर लेते हैं, इसकी जरूरत हमें पड़ेगी। डुप्लीकेट कर लिया हमने, इसको फिलहाल हम थोड़ा अलग करके रख लेते हैं। या ठीक है, वहीं पर रख लीजिए, आप इसको एडजस्ट कर लीजिए। बिल्कुल अच्छी तरह से ये कर दिया आपने, इसलिए दिक्कत आ सकती है। क्या थोड़ा सा इसको नीचे कर लीजिए और ये कुछ इस प्रकार जैसे आपने एडजस्ट करा तो इसको शिफ्ट प्रेस कीजिएगा। शिफ्ट प्रेस करेंगे आप और इसको मूव करेंगे, माउस से ट्रैक करेंगे तो ये बराबर उसकी जगह बना रहेगा। अब क्या करना है, आपको जो सिलेक्ट कर रखा है उसे कर दीजिए उसका कलर व्हाइट। लीजिए पॉइंट से विड्थ, यहाँ से हमने इसे कर दिया कलर व्हाइट और यहाँ से पॉइंट्स हम यहाँ से बढ़ा रहे हैं, करीब करीब हम इसे कर देंगे 20। दूसरा, आपने स्क्रैबल डुप्लीकेट किया था, इसको सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे इसका कलर कीजिए आप ब्लैक और इसको हम कर देंगे करीब करीब 120 यानी 120। वाह, रोड बन गई हमारी। देखिए ये तो बन गई रोड। रोड के बीच में आपने देखा है कि वो व्हाइट कलर का एक पेंट किया जाता है डैश डैश टाइप में। तो उसके लिए हमें जो व्हाइट हमने सिलेक्ट किया था इसको शिफ्ट प्रेस कीजिए और वापस से आप इस प्रकार से इसको मैनेज कीजिए, बड़ा आसानी से हो जाएगा। तो ये तो लाइन हमें जो दिखाई दे रही है ये तो थोड़ी ज़्यादा मोटी हो गई, कोई बात नहीं, थोड़ा सा छोटा विड्थ इसकी कम कर सकते हैं। जैसे आप देखिए 16 आपको जैसा अच्छा लगे, 16 आपको लग रहा है कि थोड़ा और ज़्यादा हो रहा है, इससे 14 भी कर सकते हैं। बहुत आपको कम लग रहा है कि हमें 10 ही रखना चाहिए, हमने 10 कर लिया, ठीक है। तो ये आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर है, जैसा आप चाहें। दूसरा आपने देखा डैश डैश होता है, तो डैश डैश के लिए आपको देखिए ये डैश टाइप ये दिख रहा है आपको, इसको हम यहाँ से चेंज करेंगे। ये कर दिया हमने इसे डैश टाइप, छोटी और लंबी पट्टी जैसा आप चाहें। मैं यहाँ पे जनरल डैश ही लेना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं आपको ये वाला ऐड कर देते हैं। ये बन गया आपकी रोड। अब यहाँ पे आपको माइलस्टोन ऐड करना है, तो उसके लिए आपको चाहिएगा, देखिए ये थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसे। इसको मूव कर देता हूँ थोड़ा सा, ये मूव कर लिया मैंने। और यहाँ पर हम ऐड करने वाले हैं एक ओवल टूल यूज करके हम यूज करेंगे एक छोटा सा कुछ इस प्रकार से, जिससे ये माइलस्टोन इस पे रहेगा। इसका कलर मैं कर देता हूँ फिलहाल रेड, आउटलाइन दे देता हूँ नो। आप सभी को पता है आपको इंसर्ट शेप ऐड किया जाता है, फॉर्मेट से इसको फॉर्मेट किया जाता है। यहाँ पे जो शेप की स्टाइल होती है वहाँ से आपको ये मिल जाएगा शेप फिल और ये आउटलाइन। जनरली हम आउटलाइन यूज नहीं करते ताकि हमें दोनों चीज को एक साथ मैनेज ना करना पड़े। अच्छा, इसमें हम चाहिए एक फ्लैग, तो हम एक काम करेंगे इंसर्ट पे जाकर हम लेंगे यहाँ से एक जस्ट ये देखते हैं यहाँ से लेंगे हम आइकन। ध्यान दीजिएगा ये आपको 2013 के ऑफिस के बाद ही मिलेगा। तो इस प्रकार से आप चाहें तो पिक्चर भी यूज कर सकते हैं, उसी क्लिप आर्ट वगैरह का यूज कर सकते हैं इसमें। मान लीजिए हम यहाँ पे ले लेते हैं फ्लैग, तो इसे फ्लैग और ये वाला फ्लैग बहुत अच्छा है। आप क्रिएट भी कर सकते हैं, आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर है। और इस प्रोसेस के बाद ये ऐड हो चुका है। मैं इसे यहाँ पे एरो की से, तो हमारी एरो की होती 4, उससे इसे मैनेज कर लेता हूँ। मुझे लगता है कि हाँ ये परफेक्ट हो गया है। तो मैं इसे
ऐसे लीव कर दूंगा, दोनों को कर दूंगा मैं ग्रुप। इस प्रकार से सिलेक्ट करके ऐसे करते हैं ग्रुप, और इसका कलर रेड कर देता हूँ, तो क्योंकि मैं हर माइलस्टोन जो बनाने वाला हूँ इन सब पे कलर अलग अलग देने वाला हूँ। मान लीजिए ये मेरा एक माइलस्टोन यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे हम एक बना लिया, ये दूसरा माइलस्टोन हम यूज कर लेंगे, डुप्लीकेट कर लेते हैं इसको। डुप्लीकेट करने के बाद हमने दूसरा यहाँ यूज कर लिया, फिर से डुप्लीकेट करते हैं हम, और डुप्लीकेट करने के बाद तीसरा हम कर लेंगे यहाँ पर प्रकार से, और इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं हम फिर से, और अगला रख लेंगे हम फोर्थ यहाँ पर, और मुझे लगता है फोर्थ हम यहाँ रखें फिलहाल, या यहाँ रखते हैं। और अगला फिफ्थ जो है तो कंट्रोल डी करके कर लेंगे, फिर यहाँ यूज कर देते हैं, और जो 6 होगा यूज करेंगे यहाँ। तो ठीक है, ये हमने फ्लैग ऐड कर लिए, इसमें हमें करना है टेक्स्ट ऐड। तो टेक्स्ट बॉक्स के लिए आप टेक्स्ट ले लीजिए, जैसे कि जनरली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टॉपिक 1 कर देते हैं, और ये मैंने इसके फॉन्ट की साइज इतनी बड़ी कर ली। चलिए कोई बात नहीं, कैलिबरी बनी रहनी चाहिए। और इसको मैं एक काम करता हूँ, उसको करता हूँ डुप्लीकेट, दूसरा इसको इसे करते हैं चेंज, इसे करते हैं डुप्लीकेट, फिर से इसे करते हैं ऐड, इसे करते हैं और इस प्रकार से, और इसे करते हैं फिर से डुप्लीकेट, इसे करते हैं 4। तो देखिए उसके बाद हम करते हैं एक डुप्लीकेट, और एक करते हैं ऊपर ले लेते हैं इसको, इस पास बंद कर, और इसे डुप्लीकेट करने के बाद हमने किया है 6, F2 प्रेस कर दिया मैंने, एडिट मोड पे आ गया। ठीक है, यानी यहाँ पे आप कुछ भी जो आपका टॉपिक है उसे आप लिख सकते हैं फिलहाल। ठीक है, अच्छा ये करने के बाद अब आपको देना है एनिमेशन। देखिए आपको इसके कलर अगर चेंज करना है तो आप कलर चेंज कर लीजिए। जैसे मान लीजिए ये जो फॉर्मेट है आपका, यहाँ से मैंने इसका ये दिख रहा है शेप, आप राइट क्लिक करके इसे मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। तो मैं कलर इसको चेंज कर लेता हूँ, मान लीजिए ये देखिए ब्लू, इसे चेंज करके दे देता हूँ, और कलर ये वाला इसे देता हूँ ग्रीन, ये वाला इसे फिर से ठीक है येलो कलर से, और इसे कर देते हम अब बारी एनिमेशन की है। तो देखिए आप टॉपिक और फ्लैग दोनों सेलेक्ट कर लीजिए, इसके बंद करते हैं। एनिमेशन पेन चाहिएगा हमें, इसके लिए तो एनिमेशन में आएंगे, एनिमेशन पर क्लिक करने के बाद आपको एनिमेशन की पूरी एक रेंज यहाँ पर मिल जाएगी, और इसी के साथ साथ यहाँ से हम एनिमेशन पेन का यूज़ करने वाले हैं। देखिए हमने एनिमेशन पेन यूज, और ये टॉपिक मैंने लिया यहाँ पे। टॉपिक लेने के बाद देखिए हम यहाँ पे करते हैं इसको फैड, यानी जैसे यहाँ पे दिखाई देगा, और टॉपिक इसके साथ में आपको दिखाई देगा, और ये होगा फ्लोट। जी हाँ, ये कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। मुझे चाहिए टॉपिक इसके जस्ट बाद, यानी आफ्टर पेजेस, ये दे दिया मैंने। एनिमेशन पेंटर का यूज कर लेंगे। अब आप एनिमेशन पेंटर आपको मिल जाएगा इस जगह, जिसका एनिमेशन आपको पॉइंट करना है दूसरे ऑब्जेक्ट पर या टेक्स्ट पर, तो उसे आप पहले सिलेक्ट करके रखें, उसके बाद इसका यूज करें। मान लीजिए दूसरे पे मैंने ये करा, इस प्रकार से कॉपी कर लेंगे प्रकार से, और ये हम आगे बढ़ते चले जाते हैं कुछ ऐसे, और फिर कुछ ऐसे, फोर्थ हाँ टेक्स्ट मिलेगा यहाँ, फिर चाहिएगा हमें टैग, ये दिया हमने, फिर चाहिएगा हमें टेक्स्ट पर, टेक्स्ट पर फिर से फ्लैग चाहिएगा हमें। एनिमेशन पेंटर का एक बहुत अच्छी बात ये है कि आपको वो सारी स्टेप्स जो उस पर दी गई हैं वो आपको बार बार अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो ठीक है, हम इसे देख लेते हैं कैसा दिखाई देता है। देखिए ये आपका हो गया। तो हाउ टू यूज माइलस्टोन फॉर रोड विद एनिमेशन इन पावर पॉइंट। जिस जैसे आप क्लिक करते जाएंगे आपके पॉइंट्स आपके सामने आते जाएंगे। पॉइंट नंबर 1, टॉपिक नंबर 2, टॉपिक नंबर 3,
टॉपिक नंबर 4, टॉपिक नंबर 5 और ये टॉपिक नंबर 6। इस प्रकार से आप अपने बोरिंग प्रेजेंटेशन को एक इंटरेक्टिव प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। अगले वीडियो आप किस पे देखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।